अच्छा सर, चांद साहब आप भी इमरान खान साहब के 3 साल उनके साथ वजीर रहे हैं और बड़े एक्टिव थे, वोकल थे, बोलते थे, जिसकी वजह से बाद में आपने, मेरा ख्याल है, यू आर वन ऑफ वेरी फ्यू जिन्होंने किसी उस पर डिग्निटी और अपने उस पर रिस्पेक्ट पे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। मुझे और तो बहुत कम मिसालें मिलती हैं पिछले 3-4 सालों में, कुछ अरसे में, कि जब खान साहब ने कहा था जिसने इस्तीफ़ा देना मेरी पॉलिसी से नहीं वो आके मैच करता तो वो चला जाए, तो आप चले गए थे। आप भी तो 3 साल रहे हैं वहाँ पे, बहुत सारी बातें हुई हैं, गुफ्तगू, आपकी भी ऑडियो लीक्स आने के चांसेस हैं कि वहाँ पे जो अल्लाह करे जी। मेरी तो दुआ है कि हम जो कैबिनेट में बातें करते रहे हैं, जो खान साहब के साथ मीटिंग में बातें करते रहे हैं, कभी वो ही सामने आ जाए। मैं जब ये मुख्तारे वाली लीक्स आई थी ना जी, इससे 1 हफ्ता पहले मेरी खान साहब से 1-on-1 मीटिंग हुई और मैंने गवाह के तौर पर जुल्फी बुखारी साहब को भी साथ बुलवा लिया था। वो आज अल्लाह ताला उसकी जिंदगी करे, उनसे बेशक पूछ लीजिएगा। तो बात यह है कि उस पे मैंने खान साहब को कहा था कि जो आपके दफ्तर का और आईबी का जो नेक्सस है, ये आपके दोस्तों को भी खराब कर रहा है, आपकी पार्टी को भी खराब कर रहा है, और ये जो जासूसी आपको रोजाना देते हैं ना सुबह डीजी आईबी आके, ये आपको गलत खबरें दे रहे हैं और आपके एमएनए को भी नाराज कर रहे हैं और आपको बदजन कर रहे हैं अपने एमएनए और आपके दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर रहे हैं। तो मैं ये ओपनली कह रहा हूं कि आप इस नेक्सस को तोड़ें, या अपना प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर चेंज कर लें या डीजी आईबी उनकी मर्जी का ना लगाएं। तो यकीनन वो बात आजम खान साहब तक भी पहुंच गई, जिससे वो बड़े नाराज हुए और 2 दिन बाद मेरी मुख्तारे वाली लीक्स आ गई। तो मैं जब कैबिनेट हुई तो खान साहब को मैंने कहा कि, उन्होंने कहा ये आपने बड़ा गलत, ये क्या आपने कह दिया है कि गलबात की हुकूमत 10 दिन भी लोग मर रहे हैं इतने, ये वो। मैंने कहा जी आप इसकी इंक्वायरी कराएं कि ये मेरा व्हाट्सएप मैसेज लीक कैसे हुआ। तो यकीन जानिए मेरे ख्याल में जो बातें अंदर होती हैं क्लासरा साहब, उसमें से आधी बाहर आती हैं, लेकिन कुछ बातें पब्लिक को मैं समझता हूँ लीक्स भी ये साफियाना जिंदगी में ये अच्छी चीज है, चीज भी नहीं है। एक लिहाज से तो है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर बग नहीं होना चाहिए या डिग्निटी एक इसकी होनी चाहिए, लेकिन लोगों को असलियत का भी पता लगना चाहिए कि अंदर होता क्या है। ये जो बाहर बड़े बड़े बनते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ी कोठियों, बड़ी मिलों वाले, और अंदर यकीन करें जिस तरह ये जसदारी और दरबारी होते हैं इक्तदार के ईवानों में बड़ों के सामने, कभी अवाम को वो पता चल जाए ना कि हमारे चौधरी, हमारा वडेरा, हमारा जमींदार, हमारा सरमायादार, हमसे वोट लेने वाला हमारा एमपी एमएनए ऊपर जाके क्यादत के सामने किस तरह का दरबारी होता है, तो यही एक चीज पता चल जाए, शायद हमारी डेमोक्रेसी कुछ मजबूत हो जाए और पार्टीज के अंदर कुछ बेहतरियां आ जाए।